श्री राधे। मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, आज मैं फिर आपके सामने समक्ष पेश हूँ आपका इस सप्ताह का राशिफल बताने के लिए। देखिए, जो राशिफल बताया जाता है वो संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं और 29 मई से लेकर 4 जून के दौरान का ये राशिफल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप खुश रहें, सुखी रहें, इसी प्रार्थना मैं अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण से करता हूँ। आइए सुबह के वक्त हम मंत्र जाप करते हैं। सर्वप्रथम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका ये सप्ताह सुखमय बीते, खुशी से बीते और व्यापार में तरक्की हो, इसी कामना के साथ मैं अब शुरू करता हूं अपना राशिफल का प्रोग्राम। सर्वप्रथम आप मेरा चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। देखिए, सब्सक्राइब करना क्या है, आधा सेकंड लगता है, सिर्फ क्लिक करना है तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, दिक्कत नहीं आनी। जितना सब्सक्राइब करते जाएंगे उतना हमारा भी उत्साह बढ़ता चला जाएगा। हम रोज़ाना कुछ ना कुछ, अभी तो साप्ताहिक राशिफल के ऊपर हम बातचीत करते हैं, लेकिन आगामी आने वाले दिनों में हम रोज़ाना कुछ ना कुछ आपको ज्योतिष ज्ञान के बारे में चर्चा करते रहेंगे। इसलिए आप जल्द से जल्द मेरा ये चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए, राशिफल 29 मई से लेकर 4 जून तक का जो संभावनाएं हैं, ग्रह क्या क्या फल दे सकते हैं गोचर के अनुसार। चलिए, सबसे पहले मेष राशि। देखिए, आज साय तक आपका जो, अगर आप अपनी माँ की सेवा करते हैं, गुस्से पर काबू रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो घर में गृहस्थ जीवन में हो रही थी, त्रुटि हो रही थी, तो वो उसमें आप सफलता प्राप्त हो सकती है। और किसी भी फीमेल से झगड़ा ना करें, साय तक ज़्यादा उचित होगा। और कल से आपका जो धन का है, धन की किसको नहीं आवश्यकता है, कुछ कमी आ सकती है। सिंपल क्या करना है आपने, आप फटकड़ी ले लीजिए, फटकड़ी लेकर उसकी खिल बना लीजिए। सीधी नहीं फटकड़ी करनी, खिल बना लीजिए, तवे पर जलाकर उसका पपड़ी बन जाती है, पाउडर बन जाएगा। थोड़ा सा पेस्ट के साथ लगाकर दांतों पर करिएगा तो धन की कहीं ना कहीं जुगाड़ होना शुरू हो जाएगा। और उसके 2 दिन बाद आप लगा लीजिए मध्यस्थ में, इस सप्ताह के मध्यस्थ में कोई आपकी मदद के लिए, आपका भाई बहन मित्र कोई भी आपकी सहायता के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपके समक्ष आ सकता है। और सप्ताह के अंत में आपका जो आपकी माता जी है, जितना आप उनकी सेवा करेंगे उतना फल देगा भगवान। ऐसा है गीता का ज्ञान, आप भली भांति परिचित ही हैं। जितनी समय माँ की सेवा करेंगे, आप आशीर्वाद लेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। वाहन भी लेने का विचार बन सकता है, मकान का भी बन सकता है और यात्रा के लिए भी निकल सकते हैं। आपकी यात्रा सुखमय हो, इसी आशा के साथ अगली राशि की ओर प्रस्थान करते हैं। वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि वाले जो ध्यान रखें, साय तक आपका जो किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो ध्यान रखना होगा। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप सप्ताह के अंत में किसी से झगड़ा ना करें और किसी के झगड़े में पड़ना नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, किसी औरत से भी ना उलझिएगा। और कल कल का समय जो है आपका, तो उसमें क्या है कि आपका स्टेटस बढ़ सकता है, आपका रुतबा बढ़ सकता है, आपका समाज में आपके बातें हो सकती, चर्चा हो सकती है पॉजिटिवली। तो आप एक तो आप यात्रा कर सकते हैं, किसी धार्मिक स्थान पर नमस्तक होने जा सकते हैं। तो अपनी माँ की सेवा करिए, जैसा आपको माँ आपको निर्देश दे उस पर अमल करिएगा आप, तो आगे बढ़ेंगे आप फिर। चलिए, आगे 2 दिन बाद आप देखिए, ये क्या है कि धन की कमी जो है, धन कहीं से मिल सकता है, कमी हटनी शुरू हो जाएगी, धन मिलने के आसार। और सप्ताह के अंत में आपके लिए कोई भी आपको मददगार साबित होने वाला है, जिससे कोई नया रास्ता आपको मिल सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि वाले जो हैं, क्या करना है आपने, आज अभी कर सकते हैं। आप एक सुबह के वक्त जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको आप एक कुछ पैसे दे सकते हैं, चाय पानी पिला सकते हैं। और आज का दिन अगर आप
अपने भार के बराबर हरा चारा गायों को खिलाते हैं तो बहुत ही शुभ होगा आपके लिए, कोई ना कोई लाभ का रास्ता नज़र आ जाएगा। इसलिए फटाफट निकलिए घर से और गौशाला जा सकते हैं या जहाँ लावारिस गायें हैं, आप हरा चारा खरीदिए अपने भार के मुताबिक, तो खिला दीजिएगा। इससे और बड़ी बात ही नहीं होगी, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, उसके बाद कल के दिन से आपको सचेत रहना होगा। जैसा कि मैं अक्सर बताता हूँ कि रास्ते में कोई झगड़ा होता है तो आपने उसमें सम्मिलित नहीं होना है, उसका लॉसेस आपको सहने पड़ सकते हैं। चलिए, सप्ताह के मध्यस्थ में आपको बहुत ही तरक्की मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं। नया रास्ता मिलेगा, दिखाई देगा, और नया रास्ता जो है आपके मुकाम तक पहुंचा देगा, आपको विजय हासिल हो सकती है, स्टेटस बढ़ेगा आपका, और आप सप्ताह के अंत में और धन मिलने की भी संभावना बिल्कुल मुझे दिखाई दे रही है। कर्क राशि वाले जो प्राणी हैं, किसी औरत से या औरत जो है किसी मर्द के बहकावे में मत आइएगा आज के दिन, ध्यान रखना। और आप सोचेगी वो हमारा फ़ायदा कर देंगे, ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप आज के दिन सफ़ेद कैप दिन के समय पहनते हैं सिर पर, ये मेरी लाल किताब की रेमेडी है, तो आपको व्यापार में या कार्य जो करना चाहते हैं, उसमें आपको काफ़ी हद तक सफलता मिलने की आसार बन जाएंगे। चलिए, कल से जो है आपको अचंभित लाभ हो सकता है, अकस्मात लाभ हो सकता है, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या नौकरी में कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट मिलने के पूरे आसार बनते मुझे दिखाई दे रहे हैं। और सप्ताह के अंत में जो है वो आपको ध्यान देना होगा, किसी से उलझना नहीं है, फालतू बंदों से दूर रहिएगा, विरोधियों से दूर रहिएगा। चलिए, कन्या राशि के लिए अब हम कन्या राशि की ओर प्रस्थान करते हैं। कन्या राशि वाले जो प्राणी हैं, उनको सेहत का ध्यान देना होगा। साय तक कोई भी बाहर का सामान ना खाएं, कोई फालतू का सामान ना खाएं। आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि टेम्परेचर होने वाला है, या आपको कोई स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा मुझे महसूस हो लग रहा है। और ध्यान रखिए खाने पीने का, बिल्कुल तरल पदार्थों की ओर ध्यान मत दीजिए। आज साय तक है, ध्यान रखना, सेहत का खराब होने की आशंका नज़र आ रही है। और कल से क्या होगा, भाग्य में आपका ज़बरदस्त उछाल होने वाला है, भाग्य उत्तीर्ण होगा, ऐसी संभावनाएं हैं, भाग्य उत्तीर्ण हो सकता है। और आगे ही आगे की जो योजनाएं हैं उस पर आप अमल कर सकते हैं, उस पर कदम बढ़ा सकते हैं। और जो सप्ताह के मध्यस्थ में आपके कई कार्य सिद्ध होने वाले हैं, व्यापार हो या कार्य हो, यात्रा भी कर सकते हैं, तो आप आगे ही आगे बढ़ने वाले हैं। तो थोड़ी सी कोशिश करने पर ही आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। और सप्ताह के अंत में भी आपका ये सप्ताह बेसिकली एक सेहत को छोड़कर, जो आज का दिन है सेहत के लिए, अदरवाइज आपका पूरा सप्ताह जो है वो आपको लाभदायक सिद्ध होने वाला है। धन भी मिल सकता है, ऑर्डर भी मिल सकते हैं, क्या चाहिए और मेहनत करिए, मेहनत का फल आपको मीठा मिलने वाला, ये राशिफल में मुझे संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। चलिए, तुला राशि वाले जो है किसी भी स्त्री पक्ष से या स्त्री मर्द के पक्ष पर आप कहीं भी अपनी विचारधाराएं ज़्यादा ना करें, उनमें सम्मिलित ना हो, अपने दाम्पत्य जीवन में भी त्रुटि ना आने दो। प्लानिटरी हो रहा है तो आप जब मैंने आपको आइडिया दे दिया, एक नक्शा दे दिया है, तो आप मत जाइए उधर। अगर आपको घर में कुछ भी आपके दाम्पत्य जीवन में त्रुटि आती है या पति पत्नी में मनमुटाव होता है, तो मत करिए, क्या फ़र्क पड़ता है, मत करिए। तो उससे ना ही किसी दूसरी औरत की तरफ अग्रसर होइए, ना दूसरे मर्द के साथ अग्रसर होइएगा। ध्यान रखिएगा, घर जीवन जो है एक भगवान का घर माना, गृहस्थ जीवन जो भगवान का घर माना जाता है, तो आप उस ओर अग्रसर होइए। ये शायद तक आप ध्यान देना होगा, जो आपकी माता जी आपको कहे उतना उस पर अमली जमा पहना दीजिएगा। और कल से आपको 2 दिन तक सेहत का ध्यान देना होगा, बिल्कुल ध्यान देना होगा। बाहर का सामान ना खाइएगा, बीमार हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई सेहत में कुछ प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएट आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिएगा, ध्यान रखिएगा आप। और मध्यस्थ में, सप्ताह के मध्यस्थ में कोई भाग्य में बेटरमेंट मुझे दिखाई दे रही है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी कार्य करना चाहते हैं, ऐसी विचारधाराएं जो आपकी है, जो एम्स हैं, आप उस पर कदम बढ़ा सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। और सप्ताह के अंत में भी आपको
व्यापार में, कार्य में सफलता ही सफलता मिलने की संभावना है। और एक शिवालय पर दूध चढ़ाकर अर्पित करिए और गरीबों में दूध बांट दीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। वृश्चिक राशि वाले जो ध्यान रखना होगा, आज सायं तक किसी औरत से या मर्द से, औरतें जो मर्द से ना उलझें, खासतौर मर्द औरतों से ना उलझें और किसी के बहकावे में भी ना आए, क्योंकि जिस औरत के संबंध में आप सोच रहे हैं कि आपको बेनिफिट देगी या कुछ है या अफेयर्स हैं, उसमें लॉसेस हैं, संभल कर रहिएगा आज सायं तक। उसके बाद कल से आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी से सलाह मशवरा करके आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, कामयाबी की ओर बढ़ सकते हैं। और अपनी माँ का आशीर्वाद लीजिएगा तो और भी उचित होगा आपके लिए। और उसके बाद सप्ताह के मध्यस्थ से बाद के जो समय है, मध्यस्थ में आपकी सेहत खराब हो सकती है, खाने पीने का ध्यान रखिएगा। देखिए, सेहत तंदुरुस्त है तो कार्य कर सकते हैं आप, अगर सेहत खराब होती है तो डॉक्टर से सलाह मशवरा लीजिएगा। लेकिन सप्ताह के अंत में आपका भाग्य खुलने के पूरी संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही है। चलिए अब धनु राशि की ओर प्रस्थान करते हैं। धनु राशि वाले जो हैं, इस समय जितना आज के दिन देश प्रेम की गाथाएं गाते हैं, देश प्यार के गीत सुनते हैं, तो आप उतना ही आगे बढ़ सकते हैं। और जो कल का समय है उसमें आपको सचेत रहना होगा, विरोधियों से दूरी बनाकर रखिएगा, उलझिएगा मत 2 दिन के लिए। और उसके बाद का जो मध्यस्थ का दिन है, दिवस है, दिन आ रहे हैं सप्ताह के, उसमें आप अपनी माँ की सेवा करिए, अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली से व्यतीत करिए, उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन सप्ताह के अंत में खाने पीने का ध्यान अवश्य रखिएगा, सेहत खराब होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिएगा। मकर राशि वाला जो आज का दिन है, आज सायं तक आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा, किस तरफ? अपने घर में ही अपना ध्यान दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन जो है आपके घर तक ही सीमित होना चाहिए, तो उतना ही उचित होगा। हाँ, विदेश यात्रा का भी योग है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर जिनकी एंगेजमेंट नहीं हो रही, हो सकता है आज के दिन एंगेजमेंट हो सकती है, ऐसी संभावनाएं मुझे लग रही हैं। और माँ का आशीर्वाद लीजिए, माँ की सेवा जितनी करेंगे आप मकर राशि वाले, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। कल से आप अपनी संतान की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिएगा। शिवालय पर दूध अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा, तब भी आपका बेनिफिट होगा। और सप्ताह के मध्यस्थ में आपको बिल्कुल सचेत रहना होगा अपने विरोधियों से। विरोधी नुकसान देने के मूड में दिखाई देंगे, उलझना नहीं है। अगर वो सामने से आ रहे हैं, आप अपना रास्ता बदल लीजिएगा, ज़्यादा उचित होगा। सप्ताह के अंत में जो आपको बेनिफिट होने वाले हैं, कई रास्ते नए दिखाई देंगे और नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। और अपने पत्नी से आप सलाह मशवरा लीजिए। अगर जो फीमेल है अगर कार्यरत है तो अपने पति से सलाह लेकर आप आगे बढ़ सकती हैं। कुंभ राशि वाले जो हैं, देखिए, कोई भी मित्रगण या घर के नज़दीकी रिलेटिव्स भी आपको कुछ ना कुछ उलझन पैदा कर सकते हैं आज सायं तक। दूरी बना के रखिए, ना मिलिए उनसे आज तो ज़्यादा उचित होगा। मित्रों से भी दूरी बनाकर रखना, तो मुझे नहीं लगता कोई लाइलग टाइप आप बन सकते हैं उनके कहने के अनुसार कि उसने ये कहा तो आपने कहना मान लिया, चाहे घर परिवार में हो, चाहे कहीं भी हो, व्यापार में हो, उनको इग्नोर कर दीजिए। आप ध्यान रखिए आज सायं तक। तो आगे चलते हैं हम सप्ताह के यानी कल से लगा लीजिएगा। कल का दिन जो है, कल 2 दिन आगे जो है, बहुत ही शुभ दिन है आपके लिए। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा कर सकते हैं। अगर आप वाहन परचेज करना चाहते हैं तो वाहन भी खरीद सकते हैं। अगर कोई रहने के लिए मकान खरीदना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद लेना चाहते हैं, तो वो भी संयोग बनता नज़र आ रहा है, ऐसी संभावनाएं हैं। अगर आप अपनी माँ के कहने के अनुसार कार्य करते हैं तो वो सोने पे सुहागा होगा। माँ की सेवा करिए। और ये देखिए, सप्ताह के जो मध्यस्थ में जो है, आपकी संतान आपके कहने अनुसार कार्य करेगी और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। और सप्ताह के अंत में बिल्कुल ध्यान देना होगा, अपने दुश्मनों को कभी कम मत आंकना। मेरा इशारा समझ लीजिए, कभी भी कम मत आंकिए, लॉसेस दे सकते हैं। चलिए मीन राशि, आखिर में मीन राशि वाले जो हैं प्राणी, आज का दिन अगर आप गौ की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, और झूठ का साथ ना दीजिएगा। झूठ बोला नहीं
तो धन का नुकसान हुआ नहीं। बस ये ध्यान रखिएगा। जो कल का दिन है, आपके भाई बहन मित्रगण आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, आप मदद ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और जो सप्ताह के अंत में जो है, सप्ताह के अंत का जो आपको बहुत ही अचंभित कर सकता है, अचंभित क्या, बेनिफिट में हो सकता है आप कोई लंबी यात्रा पे निकल जाएं, ऐसे संभावनाएं हैं। और माँ को साथ लेके जाइए, माँ का आशीर्वाद लीजिए, माँ की सेवा करिए। जितनी माँ की सेवा करते जाएंगे उतना ही फल आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जाएगा। जो भी कार्य करेंगे आप, उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलने वाली। यात्रा भी हो सकती है, मकान सुख भी हो सकता है, वाहन सुख भी हो सकता है। तो आप जितना माँ का ध्यान देंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, उतना ही आनंद इस सप्ताह आपको मिल सकता है। अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। जय जय श्री राधे श्याम।